नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का दिल्ली लाइव में। तो दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने आज तिलक मार्ग स्थित सुप्रीम कोर्ट के पास धूल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सड़क पर किए जा रहे पानी के छिड़काव का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि दिल्ली में प्रदूषण को कम करने को लेकर जरूरी कदम उठाने के लिए कल दिल्ली सचिवालय में पर्यावरण विभाग, डीपीसीसी, एमसीडी, डीडीए, पीडब्ल्यूडी, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग समेत सभी संबंधित विभागों के साथ बैठक करेंगे, जिसमें विचार विमर्श किया जाएगा कि लोगों को प्रदूषण से राहत देने के लिए और क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि वैज्ञानिकों का कहना है कि प्रदूषण बढ़ने का मुख्य कारण पड़ोसी राज्यों में पराली का जलना है। इसलिए हमने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री से इमरजेंसी बैठक बुलाने का निवेदन किया है। देखिए, अभी दिल्ली के अंदर जो प्रदूषण का स्तर है वो बढ़ा हुआ है और उसका मुख्य जो अभी तक साइंटिस्ट का कहना है कि जो मुख्य वजह है कि पराली जलने की घटनाएं लगातार जो हैं वो बढ़ रही हैं। अभी उसमें कोई कमी नहीं आ रही है। इसीलिए हमने कल केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जी से निवेदन किया है कि इसको लेकर के एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई जाए, जिससे कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश की सरकारें इमरजेंसी मेजर लेकर के और पराली जलने की जो घटनाएं हैं उनको कम किया जा सके। दूसरा, जो दिल्ली के अंदर सरकार के स्तर पे युद्ध स्तर पे पानी के छिड़काव का काम पूरे दिल्ली के अंदर चल रहा है। 114 टैंकर जो हैं वो अलग अलग जगहों पर दिल्ली के अंदर पानी के छिड़काव का काम कर रहे हैं। वहीं छठ महापर्व को लेकर तैयारियां जोरों पर है। दिल्ली की बादली विधानसभा के विधायक अजेश यादव ने आज भलसवा झील पर स्थित छठ घाट का दौरा किया। इस दौरान हमारे संवाददाता ने अजेश यादव से खास बातचीत की, सुनिए। पूजा को लेकर दिल्ली सरकार ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। हिंदुओं की आस्थाओं से जुड़ा हुआ ये महापर्व किस तरीके से भलसवा मनाया जाएगा, हमारे साथ विधायक बादली विधानसभा अजेश यादव जी मौजूद है। अजेश जी, किस तरीके से छठ महापर्व कोरोना गाइडलाइंस को देखते हुए मनाया जाएगा और क्या क्या दिल्ली सरकार ने तैयारियां की हैं? देखिए, यहाँ कोई पहली बार नहीं मनाया जा रहा है ये, और पिछले कई वर्षों से भलसवा लेक पे ये बहुत बड़ा, एक तरीके से बहुत बड़ी गैदरिंग होती है। यमुना जी के बाद अगर सबसे ज़्यादा गैदरिंग होती है तो ये हमारा भलसवा लेक पे होती है। तो अब की बार ही जैसे बहुत बाद में जाके क्लियर हुआ कि छठ पूजा मनाई जाएगी। पहले तो इसी पेशो पेश में रह के भी पता नहीं परमिशन मिलेगी या नहीं मिलेगी। दिल्ली सरकार ने पहले ही लिख के दे दिया था कि भाई जब और चीज़ें शुरू हो गई है तो क्यों ना छठ पूजा का भी हम आयोजन करें। और उसके बाद भी और कन्फ्यूज़न बहुत रहे। अभी सारी परमिशन देने के बाद, सारी तैयारी के बाद अचानक बोल दिया कि यमुना पे नहीं होगी। अब दिल्ली सरकार ने तो सब जगह की परमिशन दे दी, लेकिन इसमें भी राजनीति हो रही है। जी हाँ, ये थे हमारे साथ बादली विधायक अजेश यादव, जिन्होंने कहा कि दिल्ली सबकी है और पूर्वांचलों का सबसे बड़ा महापर्व छठ महापर्व के लिए दिल्ली सरकार तैयार है, वो आए और छठ मनाएं। इसके साथ ही वो तमाम पार्टियों से भी कह रहे हैं कि राजनीति ना करके वो सभी के साथ मिलकर इस छठ महापर्व को मनाएं। दिल्ली से किरणपाल सिंह। वही राजधानी दिल्ली में छठ महापर्व को लेकर सियासी घमासान शुरू हो गया है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि आदर्श नगर विधानसभा में विधायक पवन शर्मा छठ घाट पर हो रहे काम को रुकवा रहे हैं। वहीं विधायक पवन शर्मा ने न्यूज़ 1 इंडिया से बातचीत करते हुए कहा कि ये सब बीजेपी की ड्रामेबाजी है। देखिए, ये सब ड्रामेबाजी है भाजपा की, और भाजपा का इतिहास रहा है इस टाइप की धर्म की, जातिगत ड्रामेबाजी करना। और जैसे ही मेरे संज्ञान में ये मैटर आया तो एसडीएम से मैंने बात की कि भाई ऐसा कुछ मैटर है क्या। तो एसडीएम ने बताया जी नहीं, ऐसा कोई मैटर नहीं है, कागजी कार्रवाई हमारी जो होती है वो हम कर रहे हैं और ऐसा तो कुछ भी नहीं है। और जैसा ये करते हैं भाजपा के लोग, वो अपने उस पर लगे हुए हैं। रही बात धर्म के प्रति, चाहे हिंदू धर्म है या कोई भी धर्म है, हम किसी धर्म के विरोधी नहीं हैं, हम खुद हिंदू हैं। जो आज ये जो हो रहा है, ये ड्रामा हो रहा है, ये दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का, ये कोई पूर्वांचल का प्रश्न नहीं है, ये पूरे हिंदू समाज का प्रश्न है। पूरे हिंदू समाज की आस्था पर ये एक चोट है कि भाई जहाँ पहले से भी ये छठ घाट जो है ये बनता रहा है, इस बार जानबूझकर उन्होंने कि उनका यहाँ बोर्ड नहीं लग रहा,
इसलिए उन्होंने इसे ये छठ घाट के जो ये कार्यक्रम को अपनी लिस्ट से जानबूझ के ये बाहर जो ये यहाँ से विधायक हैं पवन शर्मा, ये छठ पूजा जो हो रही है और जो हमारे पूर्वांचल के हमारे जितनी जनता है, हम लोग हैं पूर्वांचल से, हम लोग जुड़े हुए हैं और ये हमारे साथ हर साल इनका यही होता है कि हमारे को परेशान करना, जनता को परेशान करना। अभी आप घाट बनवा रहे हैं, इनको ये रोक रहे हैं। तो मेरा केजरीवाल से और पवन शर्मा जी से एक ही निवेदन है कि ये काम को रोके ना, वरना यहाँ धरना। छठ के मद्देनजर रेलवे का इंतजाम देखने के लिए उत्तर रेलवे के जनरल मैनेजर आशुतोष दुग्गल आज आनंद विहार रेल टर्मिनल पहुंचे, जहां उन्होंने यात्रियों से बातचीत की। आशुतोष दंगल ने बताया कि छठ के मद्देनजर रेलवे ने यात्रियों की सुविधा का ध्यान रखते हुए सभी जरूरी इंतजाम किए हैं। 300 से ज्यादा स्पेशल ट्रेन चलाई जा चुकी है। यात्रियों की संख्या को देखते हुए आज 13 से ज्यादा ट्रेन रवाना किया जा चुका है। सुरक्षा के मद्देनजर 1000 से ज्यादा जवान आनंद विहार और दूसरे स्टेशन पर तैनात किए गए हैं। आज जो है आपको जैसा मालूम होगा, छठ की मैक्सिमम भीड़ आज एक्सपेक्टेड थी, तो उसको देखते हुए हम लोगों ने जो विशेष अरेंजमेंट कर रहे हैं उसका निरीक्षण करने के लिए मैं मंडल रेल प्रबंधक और हेडक्वार्टर से मेरे वरिष्ठ सहयोगी PCOM PCCM सब लोग आए थे और RPF के मुखिया CSC RPF वो भी आए हैं। तो हम लोग ये देखने आए थे कि जो हमारे अरेंजमेंट है वो पर्याप्त हैं और यदि किसी प्रकार की उसमें आवश्यकता हो तो हम लोग उसमें ऑगमेंट कर सकें। लेकिन मुझे देखकर ये लगा कि हम लोगों के अरेंजमेंट्स पर्याप्त हैं, लोगों को आने जाने वेट करने में पर्याप्त सुविधा मिल रही है, जिसलिए हम लोगों ने जो क्राउड कंट्रोल है उसमें और देख के और बाकी ट्रेन्स की आवश्यकता के अनुसार एडिशनल ट्रेन अनाउंस करने के लिए मंडल रेल प्रबंधक को निर्देश दे दिए हैं। ज़रूरत होगी तो ये ट्रेन। दिवाली के बाद से दिल्ली की आबोहवा बेहद खराब हो गई है। लोगों को सांस लेने में काफ़ी तकलीफ हो रही है। राजधानी की वायु गुणवत्ता लगातार 2 दिन गंभीर श्रेणी में रहने के बाद तीसरे दिन आज खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है। इतना ही नहीं, प्रदूषण के कारण राजधानी में यमुना का पानी भी गंदा हो गया है। दिवाली के बाद से दिल्ली की हवा लगातार बिगड़ती चली जा रही है। राष्ट्रीय राजधानी की वायु गुणवत्ता लगातार 2 दिन गंभीर श्रेणी में रहने के बाद तीसरे दिन आज खतरनाक स्तर पर पहुंच गई। दिल्ली में आज सुबह वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स 626 दर्ज किया गया है, जो डराने वाला है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि ऐसा हुआ क्यों? जाहिर है पड़ोसी राज्यों में जलने वाली पराली इसका बड़ा कारण है। वहीं दूसरी तरफ दिवाली पर पटाखों से होने वाले प्रदूषण की भी इसमें कुछ हद तक भूमिका रही है। लेकिन राजधानी की जहरीली हवा के लिए मुख्य रूप से पराली जलने की बढ़ती घटनाएं जिम्मेदार है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा है कि नासा से प्राप्त चित्रों से ये बात साबित हो जा रही है कि जैसे जैसे पराली जलाने की घटनाओं में बढ़ोतरी हो रही है, वैसे वैसे राजधानी की हवा प्रदूषित होती जा रही है। जिस बात का अनुमान पहले से भी था कि अगर पराली जलने की घटनाएं कम नहीं हुई तो दिल्ली को दोबारा इस दमघोटू माहौल से गुजरना पड़ेगा। जो आंकड़े हैं ये 1 नवंबर से लेकर के और 6 नवंबर तक के आंकड़े हैं। ये आंकड़े दिखा रहे हैं कि ज्यों-ज्यों पराली जलने की घटनाएं बढ़ी हैं, दिल्ली के अंदर प्रदूषण का स्तर लगातार उसी रेशियो में बढ़ा है और घटा है। वहीं बीजेपी ने दिल्ली सरकार के सभी आरोपों से तर आम आदमी पार्टी पर पलटवार किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कोई भी दिल्ली में समस्या हो, उनका कोई ना कोई जो बहाना ये तैयार रहता है। आज प्रदूषण इस स्तर पर पहुंच गया दिल्ली में, कहीं भी 400 से जो ये कम AQ ये नहीं है, तो अब उनका ये बहाना हो गया कि हरियाणा और पंजाब की पराली जो है इसके लिए फिर जिम्मेदार है। बहरहाल राजधानी में बढ़ते प्रदूषण को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है, आखिर राजधानी वासियों को इस दमघोंटू हवा से राहत कब मिलेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।
देश की राजधानी दिल्ली इस समय गैस चैम्बर बनी हुई है। हवा में सांस लेना तो मुश्किल था ही, अब पीने का पानी भी अमोनिया की चादर में ढक गया है। ऐसे में दिल्ली वालों पर चौतरफा मार पड़ रही है, लेकिन सरकार पहले की तरह दूसरे राज्यों पर इसका ठिकरा फोड़ रही है। दिवाली खत्म हुए 4 दिन हो गए हैं, लेकिन देश की राजधानी में अभी धुएं की चादर और बड़ी होती जा रही है। आलम यह है कि हर दिल्ली वाला एक ऐसे गैस चैम्बर में सांस ले रहा है जहां दम घुटना तो तय है। साथ ही साथ पीने का पानी भी किसी जहर से कम नहीं है। दिल्ली में AQI मतलब एयर क्वालिटी इंडेक्स, जो हवा की गुणवत्ता के बारे में बताता है, उसके हिसाब से दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 432 दर्ज किया गया है। और इंडेक्स के हिसाब से 0 से लेकर 100 तक एयर क्वालिटी इंडेक्स सांस लेने के लिए अच्छा माना जाता है, लेकिन दिल्ली में इसका स्तर 432 है। तो इससे ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि दिल्ली में हर आदमी जो सांस ले रहा है वो किसी हवा में फैले जहर से कम नहीं है, जो हमारे अंदर जाकर पूरे शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है। दिल्ली के इस आबो हवा को लेकर दिल्ली सरकार हर साल की तरह दूसरे राज्यों पर ठीकरा फोड़ रही है। इस बार भी इस प्रदूषण का जिम्मेदार दिल्ली सरकार ने पंजाब और हरियाणा में जल रही पराली को बताया है। कि मैं पहली बात तो छठ पूजा के बारे में दिल्ली के लोगों को बताना चाहता हूँ। दिल्ली में दिल्ली सरकार की तरफ से, अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से 1000 जगहों पर अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में, अलग अलग इलाकों में छठ पूजा की तैयारी चल रही है। वहाँ पर पानी का इंतजाम, टेंट का इंतजाम, लाइट का इंतजाम, CCTV कैमरे का इंतजाम सभी जगह पे किया जा रहा है। तो पूर्वांचल वासियों से मेरा निवेदन है कि छठ पूजा आप धूमधाम से कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए पूरे दिल्ली में जैसे हम मनाते रहे हैं, हम मनाएंगे। जहाँ तक यमुना घाट की बात है, तो अभी मैंने कई भाजपा के सांसदों का बयान देखा। LG साहब भाजपा के हैं, उन्होंने वहाँ पर छठ पूजा ना होने के लिए गाइडलाइन दी। जमुना के अंदर जो पानी है वो हरियाणा की सरकार ने छोड़ा है, गंदा पानी, जो भाजपा की सरकार है। बयान जो देते घूम रहे हैं वो भाजपा के सांसद हैं। मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि खेल क्या हो रहा है। दिल्ली सरकार को तो पूजा कराना है और पूजा करा रही है, भाजपा के लोगों को राजनीति करना है तो सारा खेल कर रहे हैं। दिल्ली की हवा तो खराब है ही, साथ ही साथ यमुना का पानी भी अमोनिया से ढका हुआ है। और इन्हीं हालात में दिल्ली के लोग छठ पूजा यमुना के जहरीले पानी में डुबकी लगाकर मना रहे हैं, जिस पर बीजेपी दिल्ली के CM केजरीवाल पर जमकर निशाना साध रही है। दिल्ली के लोगों के जीवन से जो खिलवाड़ हुआ है, ये वादा था अरविंद केजरीवाल का दिल्ली को। ये ऐसा मुख्यमंत्री जिसके पास नदी है, जिसके पास 62 विधायकों की सरकार जो दिया हमारे दिल्ली के लोगों ने, उसको ये रिटर्न दे रहे हो। मैं समझता हूं ये दृश्य दिल्ली के किसी भी व्यक्ति को शर्मसार कर देगा, क्योंकि ये न सिर्फ आस्था से खिलवाड़ है बल्कि जीवन से भी खिलवाड़। ज्यादा अमोनिया वाला पानी पीने और इस पानी में नहाने से कई तरह की बीमारियां लग सकती हैं। दिल्ली में कई ऐसी फैक्ट्रियां हैं जिससे अमोनिया और फर्टिलाइजर निकलता है और सीधा यमुना में जाकर मिलता है, और वही पानी दिल्ली के लोगों के घरों में जाता है। ऐसे में दिल्ली वालों पर हवा और पानी दोनों की मार पड़ रही है। ना तो वो खुलकर सांस ले सकते हैं और ना ही जीने के लिए सबसे अहम पानी को पी सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। और इसी के साथ दिल्ली लाइव में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहें न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।